अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़िशान। सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे डेरा गाजी खान से, जहां PP 288 दड़े ढोले वाली पर वोटर्स की लड़ाई हो गई है। डेरा गाजी खान से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और बताया जा रहा है कि अहले इलाका ने बीच बचाव कराया है। ये पहला वाकया नहीं है, सुबह से ही ऐसे वाकयात देखने में आ रहे हैं, जहां कहीं वोटर्स आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, कहीं कारकुनान की लड़ाई हो रही है। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में भी पेश आया है। मनाजिर आपको इस वक्त डेरा गाजी खान के दिखा रहे हैं, जाके PP 288 दरी ढोले वाली पर वोटर्स की लड़ाई हुई है और वोटर्स आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। इस लड़ाई की वजह क्या बनी ये तो ताहाल मालूम ना हो सका, लेकिन ये वाकया लड़ाई का पेश आया है और बताया जा रहा है कि अहले इलाका ने इन वोटर्स के दरमियान बीच बचाव करवाया है। दूसरी जानिब मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की पोलिंग स्टेशन बस्ती डोगरा आमद हुई है। लीगी कारकुनों ने शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोक दिया। लीगी कारकुनों ने शाह महमूद कुरैशी का घेराव कर लिया। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, क्या मामला पेश आया यहाँ पर? और जी बिल्कुल, ये बस्ती डोगरा का पोलिंग स्टेशन है और वहाँ पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी जब आए हैं चेक करने के लिए, अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, तो जो लीगी कारकुनान हैं उन्होंने जो है वो शाह महमूद कुरैशी को घेर लिया और उनका ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी यहाँ के वोटर नहीं है और ना ही इस हल्के के रिहायशी, इस वजह से वो शाह महमूद कुरैशी अंदर नहीं जा सकते। जिस पर जो लीगी कारकुनान है उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद SHO और पुलिस के एहलकार थे उन्हें भी जो है वो शिकायत की, जिस पर जो है वो पुलिस ने भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी को इस पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। और शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि वो चेक करने आए थे कि किस तरीके से पोलिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन जो लीगी कारकुनान थे और जो पोलिंग एजेंट्स, जो दीगर पार्टियों के PDM के कारकुनान थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को अख्तियार नहीं और ना ही शाह महमूद कुरैशी इस हल्के के वोटर हैं, तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी इस पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, जिसकी वजह से वो इन्हें किसी सूरत भी आगे जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जहां वोट कास्ट हो रहे हैं वहां पर नहीं जाने देंगे, जिस पर जो है वो पुलिस भी आई है और पुलिस ने भी रोका है। और इन दोनों जो है वो पार्टियों तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की है, लेकिन अब जो है पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो लीगी कारकुनान ने कहा था कि चूंकि ये इस हल्के के वोटर नहीं है तो इस वजह से उन्हें फिलहाल यहाँ अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अहकाम अगर आए तो फिर शाह महमूद कुरैशी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम नासिर, हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान की सूरत हाल से। फैसलाबाद से खबर आ रही है, जहां PP 97 के पोलिंग स्टेशन 80 के बाहर से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जेरे हिरासत शख्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खौफ और हरास फैला रहा था। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन पर तैनात एहलकारों ने पकड़कर झुमरा पुलिस के हवाले कर दिया है। ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस शख्स की, जिसके बारे में पुलिस का बताना है कि ये शख्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खौफ और हरास फैला रहा था। और अब आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वोटर जो एक पूल चल रहा था उसको उठा के दूसरे में डाल दिया, उसको पता ही नहीं मैंने वोट कहाँ डालनी है। सो पोलिंग स्कीम बड़ी क्लियर होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए मैंने वोट कहाँ डालना है। जिंदा लोगों को वोट का हक होना चाहिए और जो लोग मर गए हैं उनको अब उनको जो है वो कब्रों से निकाल के वोट नहीं डलवाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहरहाल आज सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, अभी तक कोई ख़ास इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। इसको वाले ने हमारे वर्कर को मारा है, हमारे वर्कर को मारा है पुलिस वालों ने, उसके मतलब बताएंगे। तो साहब ये फरमाइएगा कि आजकल बड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र हो रहा है, तो क्या कोई वॉल्यूम 10 के हवाले से भी आप कहेंगे कि वो भी कौम के सामने आना चाहिए? आज फोकस करते हैं इलेक्शनों के ऊपर, इसके बाद इंशाल्लाह सारे वॉल्यूम खोलते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे उन्होंने पोलिंग एजेंट बनने नहीं दिया। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फिलहाल वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़या पेश नहीं आया और आज स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात इलेक्शन के हवाले से ही की है।
तो पल पल की सूरत हाल से हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब, अजमल जामी साहब जिन्होंने खुद इन 20 हलकों में सर्वे किया है, तो ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है। तो सबसे पहले सलमान गनी साहब आपकी जानिब में आऊँगी। ये बताइएगा कि सुबह से आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन, 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ, 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए हैं। लाहौर में जो एक वाक़या पेश आया है, सर फाड़ दिया गया और जिस पर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है जमशेद इकबाल चीमा साहब का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मरियम, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक टकराव और तनाव की कैफियत में ये इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। और जैसे अभी कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अमन व अमान के लिए गैर ज़रूरी और हंगामी इक़दाम किए गए हैं, और मैंने ख़ुद भी लाहौर के कुछ पोलिंग स्टेशन पर मैं गया हूँ और मैंने जाके देखा है कि वहाँ पर गैर मामूली इक़दाम हैं। और जहाँ तक ये छोटे मोटे वाक़यात, देखें बात है कि हम लोग आम इंतखाबात भी देखते रहे, ज़मीनी इंतखाबात भी देखते रहे। इसमें मेरा ख्याल है कि जो एक कैफियत पोलिंग स्टेशन के दिन से पहले की है, वो शायद पोलिंग स्टेशन के दिन पे कायम नहीं रहनी चाहिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी चाहिए कि उन्होंने जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। देखिए, अमन व अमान कायम रखना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर्स के ज़िम्मेदार अदारों की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ख़ुद सियासी कारकुनों को भी देखना चाहिए और इसे सियासी लड़ाई के तौर पर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि इस वक्त तक के आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, कोई बड़ा गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम बात है और आगे भी तोको यही है कि इसी तरह पोलिंग स्टेशन चलेंगे। अलबत्ता अभी जैसे मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब किसी पोलिंग स्टेशन पे गए तो वहाँ के कारकुनों ने इस बुनियाद पर रद्दबल जाहिर किया है कि वो चूँकि उस हल्के से उम्मीदवार नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो एक कशमकश और तनाव की सूरत वो तो उसी तरह कायम है, लेकिन कोई गैर मामूली वाक़या जो ना होना है, ये लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार अदारों की अभी तक पता है। और मैं समझता हूँ कि ये रियासत के मुलाज़म हैं, इन्हें रियासत के मफादात देखने हैं, इन्हें उस सियासी कशमकश का हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि शाम तक ऐसा कोई वाक़या ना हो, ये इनकी बड़ी जीत होगी। ठीक है सलमान साहब, इस वक्त अता तारड़ नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। वज़ीर आला वो मुंतखब होंगे जिनके पास हाउस में मौजूद अराकीन की अक्सरियत होगी। झंग, लाहौर, शेखुपुरा, हर जगह पर इलेक्शन पुरअमन तरीके से चल रहा है। एक सियासी जमात ने पिछले एक माह में जो इलेक्शन कैंपेन चलाई, उसमें कोई मुस्बत बात हमें देखने में नहीं आई कि आप लोगों के पास जाते हैं तो बताते हैं कि हमने फ़लाँ मंसूबा लगाया, हमने अवाम की फ़लाह के लिए फ़लाँ काम किए। तो राग भी वही पुराना है, साज भी वही पुराना है, चोर, डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत और फॉरेन कंस्पिरेसी। तो ये बयानिया मेरा ख्याल है पिट चुका। और इसी कैंपेन के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आता है जो बैनुल-अक़वामी साजिश के बयानिए के हवाले से बिल्कुल इसको वाज़े कर देते हैं कि बैनुल-अक़वामी साजिश उस साइफर से साबित नहीं होती, ना कोई ऐसी बात है। तो अब खान साहब ने जो कैंपेन चलाई, आपने उसका फॉर्मेट देखा कि आखिरी चंद दिनों के अंदर वो चोर, डाकू, इंपोर्टेड हुकूमत से हटकर धांधली के बयानिए पर आ गए। अब जो सियासी जमात इलेक्शन में आगे हो, जीत रही हो, जिसको वाज़े बरतरी हासिल हो, वो कभी भी इलेक्शन से पहले अपनी फ़िज़ा ख़राब नहीं किया करती। ये बुनियादी सियासत के असूल हैं कि आप इलेक्शन से पहले अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और अच्छी मुस्बत फ़िज़ा बनाते हैं ताकि आपके उम्मीदवार जब मैदान में उतरें तो वो पूरे हिम्मत के साथ उतरें और मजबूती के साथ उतरें। तो ये जो पिछले 4-5 दिनों से रोना रोया जा रहा है कि धांधली हो गई, हिरासा किया जा रहा है, बुरा सलूक हो गया, तो ये एक शिकस्त खुर्दा जहनीत की अक्कासी करता है। वो सियासी जमात जिसको पता हो कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, वो इस तरह के हथकंडे
अपनाती है। तो ये अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हलकों के अंदर वाज़े बरतरी हासिल है, और जिस वक्त टर्न आउट भी है ज़िमनी इंतखाबात में, अब इतना टर्न आउट देखने में नहीं आता सुबह के वक्त, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त टर्न आउट बहुत अच्छा है, और इस टर्न आउट के अच्छे होने के साथ साथ पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन चल रहा है। इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं, और उनकी एक वजह है, इलेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कवायद और ज़वाबित हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना होता है। अब आप देखें कि पोलिंग स्टेशन के गेट की कुछ फासले पर पोलिंग कैंप्स लगते हैं, हर शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। अब जो मुसल्लह जत्थे मुख्तलिफ अजलास से और मुख्तलिफ सूबों से आए हैं, उनकी कोशिश ये है कि पोलिंग स्टेशन के गेट पे खड़े हुआ जाए, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की जाए। तो देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए ये रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है उस हलके में, पोलिंग स्टेशन में आप अंदर या तो उम्मीदवार जा सकता है, या उसका इलेक्शन एजेंट जा सकता है, या पोलिंग एजेंट जा सकता है। अब ये अगर जमशेद इकबाल चीमा PP 158 में अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन्होंने, और नारोवाल से आए एक साहब है सईद महेश साहब, इन्होंने वहाँ पे कारकुनों पर तशद्दुद किया, और आप फुटेज देख सकते हैं कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि हमारे उम्मीदवार एहसन शराफत साहब पुरअमन रहे, हमारे कारकुनान पुरअमन रहे। तो ये एक तरीका है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग के अमल को स्लो करने का। इस बात को हम बखूबी समझते हैं। अब आपका कोई काम नहीं है, आप ज़रूर अपने इलेक्शन के दफ्तर जाएं, अपने कारकुनान से मुलाकात करें, पोलिंग कैंप का भी दौरा कर लें, मगर पोलिंग स्टेशन के गेट पे जाके रुकावटें खड़ी करना, वहाँ पे अपने जत्थों के साथ लोगों को रोकना, लोगों से झगड़ना, तल्ख कलामी करना, इसकी इजाज़त नहीं है। तो मैंने पुलिस को भी ये हिदायत दी हैं कि ये जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जिस कारकुन का सर फाड़ा है और उनके साथ जो जत्था मौजूद था, उन्होंने तशद्दुद किया है, वो वाज़े तौर पे वीडियो एविडेंस सामने है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाकी इलेक्शन एजेंट ज़रूर अंदर जाए, उम्मीदवार ज़रूर अंदर जाए, मगर किसी गैर मुतल्लका शख्स का पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना ये हरगिज़ कानूनी तौर पे ना इसकी इजाज़त है, ना इसकी कोई गुंजाइश है। ये जगह जगह से जो ये धांधली का रोना रो रहे हैं, इनको नज़र आ गया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त तमाम हलकों में बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग का अमल जो है वह जारी है, और मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल हो रही है। एक शहबाज गिल साहब FC के मुसल्ला एहलकारों के साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में। अब IG की तरफ से, IG FC की तरफ से, IG KPK की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि किसी और सूबे की फ़ोर्स का कोई भी एहलकार सूबे से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 8-10 मुसल्ला अफराद इनके साथ क्यों हैं, इस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप मुसल्ला लोगों को साथ लेकर चलें। हमने अभी लाहौर में तकरीबन 10 मुसल्ला अफराद को गिरफ़्तार किया है, असला कब्ज़े में लिया है। वो तस्वीर मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की हैं। शेखुपुरा में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसल्ला अफराद को गिरफ़्तार किया गया। रात इतला आई कि लोधरा में पिंडी के कुछ मुसल्ला लोग मौजूद हैं, वो किसी लैंड डेवलपर के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनके पास भी असला मौजूद है, वो भावलपुर चले गए जब उनका ताक़ुब किया गया। तो ये असले से लेस जो जत्थे आ रहे हैं, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरअमन इलेक्शन तब मुमकिन होगा
जब असले से पाक इलेक्शन होगा। और मैंने ये डी वेपनाइजेशन की कैंपेन आज नहीं शुरू की, ये पिछले 1.5-2 माह से जारी है और अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को पुलिस ने आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ अजला में असला अपने कब्जे में लिया है और जहां उम्मीदवारों को थ्रेट था, तमाम उम्मीदवारों को पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट असला कैरी ना करे। माजी के बड़े तल्ख तजर्बात हैं वजीराबाद के, डस्का के, तो वो सियासी जमात जिसने धुंध का बहाना किया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके फॉर्म 45 की टैंपरिंग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को इस्तेमाल किया, आज वो धांधली का रोना रोए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। और या तो सबूत पेश करें। अब कल एक शख्स लाहौर में पकड़ा गया, उसके कब्जे से हजारों आईडी कार्ड बरामद हुए, उसके फोन से जो डेटा मिला है उसका राब्ता फरूख हबीब साहब के साथ था। उस फोन के डेटा के अंदर यह बात मौजूद है कि फरूख हबीब साहब के साथ उस शख्स का राब्ता हाफिज फरत नामी आदमी ने करवाया और वो अपने मुंह से कह रहा है कि जी मैं आपको 7,000 आईडी कार्ड फराहम करूंगा। हमने तो वीडियो भी जारी की, सबूत भी दिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया, आईडी कार्ड भी अवाम के सामने लेकर आए। एक वाकया धांधली का पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं, डेरा गाजी खान से लेकर तो लाहौर तक मुझे बता दें कि एक भी वाकया को धांधली का अभी तक सामने आया हो। एक सबूत आप दे दें, जहां जहां आपने कोशिश की हमने वहां रोका है, कानून के मुताबिक रोका है और उस शख्स की शनाख्त हुई है जो आईडी कार्ड खरीद के आपको आगे बेच रहा था। फरूख हबीब साहब ने अभी तक कोई उसकी ना उसकी तरदीद की है, ना उस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन दी है। और देखिए ये बात खुशाइंद है कि अली अमीन गंडापुर DI खान में मौजूद हैं, उन्होंने पंजाब आने की कोशिश नहीं की, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनको, और मकबूल गुजर साहब भी, आपको मैं इतला देना चाहता हूँ, मकबूल गुजर साहब भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर वापस पहुँच चुके हैं, बाहिफाजत पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये इतलात थी, हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स थी कि ये पंजाब में अमन आमा को ख़राब करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान भी इन्होंने हवाई फायरिंग भी की, असला भी लेकर आए। तो ये हमने जो कानूनी ऑर्डर पास किया उसके तहत इनको बिल्कुल यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में गए हैं, ये वहाँ पर वोटों की ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्री के मुलाजमीन ने इनको घेरा हुआ है इस वक्त। अब आप देखें ना, एक साबिका वज़ीर ख़ारजा हैं, आप ये ख़रीदो फरोख्त फैक्ट्रियों में जाके कर रहे हैं। कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका, कोई जवाज़ नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री का दौरा इलेक्शन वाले दिन करें। आपका साहबजादा आपका बड़ा लाडला होगा, बड़ा प्यारा होगा आपको, मगर इलेक्शन वाले दिन जाकर वोट खरीदने की कोशिश करना ये मुनासिब नहीं है, कानूनी तौर पे भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है और इंशाल्लाह हर हलके में हम लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बग़ैर सबूतों के, बग़ैर किसी जवाज़ के धांधली का रोना रोया जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब का बयानिया पंजाब के अवाम ने मुस्तरद किया। और देखें, ये पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है आइन के तहत कि वो जिस मर्जी हलके में जाए, मगर ये क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आप खैबर पख्तूनख्वा से अहलकार भी भेजते हैं, सियासी नुमाइंदों को भी भेजते हैं, तो क्या पंजाब में आपके पास सियासी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? और पंजाब से पहले बदला लिया गया उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर, तो इतना वो पॉपुलर था, इतना वो वसीम अकरम प्लस था, इतने उसने काम किए हैं, तो आप उसको हल्का हल्का लेकर क्यों ना गए कि ये वसीम अकरम आया है, इसके नाम का वोट डालो। सिवाय डेरा गाजी खान की स्टेज के मैंने उस्मान बुज़दार को किसी जलसे में स्टेज पे बैठे हुए नहीं देखा। जो आपकी सक्सेस स्टोरी होती है, जो आपकी कामयाबी होती है, आप उसको सर पे बिठाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, इसकी वजह से वोट दो, इसने बड़े काम किए हैं।
मगर अब क्या कहें, लूट के खा गए पाकिस्तान पिंकी, गोगी और कप्तान। तो वो पिंकी, गोगी, बुजदार, कप्तान, ये जो ट्राइका, ये जो 4 लोगों का एक मिलाप था, अभी तो शुक्र है कि गोगी दुबई भाग गई, वरना गोगी को जलसों पर लेकर जाते, बताते कि ये बनाया है गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, और लोगों को बताते कि इसके नाम का वोट दो, ये पंजाब की हुक्मरान रही है। और आज किसके लिए वोट मांग रहे हैं? परवेज इलाही के लिए? आपके नजदीक यू टर्न बहुत बड़ा एजाज होगा, हमारे यहां इसको मुनाफिकत कहते हैं, हमारे यहां इसको बात से फिर जाना कहते हैं, हमारे यहां जुबान दे के मुकर जाना कहते हैं, गलत बयानी कहते हैं, झूठ कहते हैं इसको। आपके लिए एजाज की बात होगी, आपकी तबीयत ऐसी है। तो ये परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था? और आज मैं ये आम वोटर को भी बताना चाहता हूं कि ये वोट तहरीक इंसाफ को नहीं जा रहा, ये तो काफ लीग का वजीर आला बनाने जा रहे हैं परवेज इलाही को, जिसने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा। पिछले दौर में भी मोनस इलाही साहब की जो फैक्ट्रियों के परमिट हैं, वो सारे मामला लोगों के सामने हैं, मगर इमरान खान साहब आज तहरीक इंसाफ नहीं, काफ लीग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो उनके नज़दीक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, जो उसके लिए करिया करिया फिरे हैं, कैंपेन चलाई है। तो ये तो वोट ज़ाया करने के मुतरादिफ है कि कैंपेन कोई और चला रहा है, वज़ीर आला कोई और बन रहा है, और जिसको वज़ीर आला बनाया था, जिस पर बड़ा मान था, जिसका नाम उस्मान खान बुजदार है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो पंजाब में तबाही हुई है, लूटमार हुई है, करप्शन हुई है, महंगाई हुई है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। और आज अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हमने तो आके मामलात को संभाला है, बेहतरी लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमत में कमी होगी, पेट्रोल बिजली मज़ीद सस्ते होंगे। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो हम महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे। जब इमरान खान साहब से हमने हुकूमत संभाली है तो वो 14% पर थी। तो अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि ये तबाही कौन करके गया है। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन है। हम इंशाल्लाह इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, टर्नआउट भी अच्छा है और मेजॉरिटी हलकों में हमें वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल है। और धांधली का रोना रोने वाले शाम तक भी रोएंगे और इंशाल्लाह शाम के बाद भी रोएंगे, क्योंकि उनको अपनी यकीनी शिकस्त सामने नज़र आ रही है। अमन अमान के हवाले से इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। जो असला हमने ज़ब्त किया है, जो लोग गिरफ़्तार किए हैं, वो गैर कानूनी तौर पे असला अपने साथ कैरी कर रहे थे। तो मैं तहरीक इंसाफ को भी कहूँगा कि अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करें। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पे पुरअमन हैं, और कहीं आपके लीडरान ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की या पोलिंग स्टेशन के गेट के बाहर पोलिंग को रुकवाने की कोशिश की तो फिर कानून हरकत में आएगा। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अमन को ख़राब करे और धौंस धांधली से पोलिंग स्टेशंस के बाहर एक सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ पे वोटर को वोट कास्ट करने में दिक्कत हो। तो ये हरबे हरगिज़ नहीं चलेंगे। जहाँ पे गैर कानूनी आप काम करेंगे वहाँ पे कानून हरकत में आएगा। और मैंने महकमा दाखिला को, पुलिस को ये वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी को अमन ख़राब करने की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से इंश्योर करेंगे। ये बताइए कि आपने कहा कि जी हम 20 हल्कों में ड्यूटी कर रहे हैं, बेहतरी भी आ रही है, टर्नआउट भी अच्छा है। 20 हल्कों की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके उस डब्बे में से निकलना चाहिए।
लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी। इस दौरान हमें साद रफ़ीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, साद रसूल ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले अता तारड़ साहब की गुफ्तगू हमने सुनी। डॉक्टर साहब आपसे कमेंट चाहूँगी, ये बताएगा कि नताइज से पहले ही नून लीग जीत का दावा कर रही है, ये क्या जाहिर कर रहा है? इस टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अता तारड़ इस वक्त पंजाब के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर की हैसियत से उनके लिए ज़रूरी था कि वो एक नॉन पार्टीज़न एटीट्यूड इख्तियार करते हुए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को डील करते। उन्होंने जो अभी खिताब मुकम्मल किया है, इसका एक बड़ा हिस्सा इलेक्शन कैंपेन और अपनी मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, जो कि इस स्टेज पे जिस वक्त वोटिंग हो रही हो, इस किस्म की तकारीर का ऐसे आदमी की तरफ से जो सरकारी ओहदे पे फायज हो, ये मौजू नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम पार्टियों को इक्वल ट्रीट करें एक सरकारी हैसियत में। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत सी बातें जो की हैं, ये वो बातें हैं जो कि मेरा ख़्याल है जलसों जुलूसों में 2 दिन पहले होती रही हैं, उनको दोहराया गया है। और इलेक्शन रिज़ल्ट के बारे में कहना और अपनी पार्टी के बारे में कहना कि हम कामयाब होंगे, ये मेरा ख़्याल ये है कि उस कोड ऑफ कंडक्ट की नफ़ी करता है जो इलेक्शन कमीशन ने सरकारी ओहदेदारों के लिए मुकर्रर किया है। इस वक्त उनकी हैसियत एक वर्कर की नहीं है, बल्कि इंटीरियर होम मिनिस्टर पंजाब की है, और होम मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से वो इस किस्म की गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने वायलेशन। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं वो इस वक्त होम मिनिस्टर नहीं बल्कि लीगी रहनुमा ही लग रहे थे जिस अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे थे। जामी साहब आपके पास आऊँगी, उन्होंने कहा है कि जी वही राग है पुराना और वही साग है पुराना। बयानिया पिट चुका है पीटीआई का। आप तो 20 हल्के घूमे हैं, आपने फर्दन सबसे गुफ्तगू भी किया है, आपको ऐसा महसूस हुआ कि पीटीआई का बयानिया पिट चुका है या मकबूल हुआ है मज़ीद? नहीं, हमने तो अपने सर्वेज़ में जो देखा, जो सुना, वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी इंतहाई गैर जानिबदार अंदाज में, और उसका सबूत ये है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम बड़ी जमातों ने उसको सराहा और अप्रिशिएट किया, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हुई या उनके रहनुमा हूँ मरकज़ी, वो उन सर्वेज़ की तारीफ़ कर रहे थे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत भी उन सर्वेज़ को, जो सर्वे उनके हक़ में था, उसे पोस्ट करती हमें दिखाई देती थी। टू कट इट शॉर्ट, बिल्कुल ये तासुर मैं इसे बेहसियत सहाफ़ी नहीं बाय करता। झंग से लेके डेरा गाजी खान से लेके शेखुपुरा, खुशाब, फैसलाबाद, मुल्तान या रावलपिंडी तक मुझे ये लगा सर्वेज़ के दौरान जो अवामी पल्स से देख कर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत 2018 में थी वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा। इन 20 ज़िमनी इंतखाबात के हंगाम, और मुझे तो किसी एक हल्के में भी ये फील नहीं आई कि ये एक बाई इलेक्शन है, जो कि रिवायती तौर पर बड़ा डल और बड़ा लो टेम्पो वाले इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शन जब भी हुआ करते हैं और उसमें टर्नआउट कम हुआ करता है। मुझे यूँ लगा कि हर एक हल्के में सूरत हाल आम इंतखाबात जैसी है, गोया सियासी ज़िंदगी और सियासी मौत का सवाल पैदा हो चुका हो फरीक़ैन के लिए, उम्मीदवारों के लिए। लेकिन इसके बरक्स, ये तो पीटीआई का आपने जिक्र किया, इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जो हल्का इंतखाब है या उनके जो चाहने वाले वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इंटैक्ट दिखाई देता है। लोग हमें ये कहते दिखाई दिए कि पेट्रोल अगर 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, फिर भी वोट शेर का है। अच्छा। अब इस सिलसिले में सबसे अहम सवाल जो मेरा डॉक्टर साहब के लिए होगा, सलमान गनी साहब के लिए भी होगा, हमने तो सर्वेज में उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और उनके नैरेटिव और बयानिए के हंगाम, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर टूट कर पीटीआई में गया? अगर तो ऐसा हुआ है तो फिर तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या सिर्फ हकायक ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर जो है वो बड़ा है और उस वोटर में इजाफे की वजह यूथ है जिसके नए कार्ड्स बने, आईडी कार्ड्स, और नया वोट बना है। ये दिलचस्प एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम ये तयन कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या रहेगी। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीटीआई को कई एक हवालों से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज का अगर हम जिक्र करें तो नून लीग को सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि उन्होंने मुनहरिफ अराकीन को टिकट दिए, जो उनके ओरिजिनल कैंडिडेट्स थे, जैसे फैसलाबाद में अली आज़ाद तबस्सुम हैं, खुशाब में आसिफ भा हैं, जो ओरिजिनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो कंटेस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वोटर सपोर्टर और ये जो मरकजी क़यादत के हामिल लोग हैं, इनके यहाँ उस तरह से जोशो खरोश मुझे देखने को नहीं मिला। आखिरी चंद दिनों में क्योंकि वज़रा इकराम भी पहुंचे इन हल्कों में, तो सूरत हाल क्या रही ये देखने से ताल्लुक़ रखेगी। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 3 फौजी अफसरान को टिकट दे रखे हैं रिटायर्ड, एक कप्तान है, एक मेजर हैं, एक कर्नल है। उनमें से जो कर्नल साहब हैं टॉप रैंक वाले पिंडी का, उनकी सिलेक्शन बहुत मुनासिब रही, बाकी दोनों पे
मैंने खुद इमरान खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं थी। खुशाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सियासी गलती की कि जो उनके ओरिजिनल वर्कर हैं, जो वहाँ 12-13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे थे, उनको टिकट देने की बजाय MNA के भाई को टिकट दे दी, जो कि उस हल्के में उनका वोट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह के मामला देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूंसी हम चलेंगे तो फिर बड़ा डिटेल में जामी आपने बताया, हमें ब्रेक के जानिब जाना है, लेकिन उससे पहले जो सवाल आपने उठाया अपने पैनल के सामने रखूंगी। साद रसूल साहब, आपके जानिब आऊंगी। अभी अता तारड़ साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी। बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने उठाया कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इन हल्कों में बुज़दार साहब हमें कहीं नजर नहीं आए जब कैंपेन कर रहे थे खान साहब, तो अपनी कारकर्दगी का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया। तो मिसिंग थे बुज़दार साहब। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर 3.5 साल कारकर्दगी इतनी अच्छी थी पंजाब में, तो बुज़दार साहब मिसिंग क्यों दिखाई दिए? देखिए, जब रेगुलर इलेक्शन हो या एक रेगुलर माहौल के अंदर बाई इलेक्शन हो, तो बात दुरुस्त है कि आप अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी दीगर चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। लेकिन हम जिस तरह कल से बात कर रहे हैं मरियम, कि इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन का एक तनाज़ा है जिसके के अंदर अगर आप तमाम कैंपेन्स देख लें, जो मरियम नवाज़ साहिबा की तकारीर हैं वो भी देख लें, उसके अंदर भी कोई परफॉर्मेंस पे बात इस तरह की नहीं हुई। इमरान खान साहब की तकारीर देख लें, दीगर लीडर्स की, PTI की देख लें, तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो किसी ने भी बात नहीं की। ना PTI ने की है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है, क्योंकि दोनों के पास परफॉर्मेंस पे तो ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो जिस तनाज़र में ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो नैरेटिव है जो इमरान खान साहब ने क्रिएट किया कि उनकी हुकूमत को कैसे निकाला गया, उनके बकौल उनकी हुकूमत को कैसे निकाला गया, और ये इलेक्शन उस पर्सपेक्टिव के अंदर लड़ा जा रहा है। इसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो किसी भी तरह से कहीं पे प्लेयर नहीं नज़र आते। वफाकी हुकूमत के बहुत से लोग, सूबाई हुकूमत के जो PTI की हुकूमत थी, वफाकी या सूबाई, उसके दीगर लोग आपको एक्टिव ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का जो के बारे में जो नैरेटिव है या जो परफॉर्मेंस बेस्ड नैरेटिव होता है, उसके ऊपर तो ये इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा रहा। ये इलेक्शन एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर लड़ा जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब ने मरासले से ऑनवर्ड्स एक नैरेटिव क्रिएट किया। जो जामी साहब अभी बात कर रहे थे, मैं अगर एक जुमले में उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर सकूं कि PTI का जो वोट है वो 3 तरफ से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उनकी जो अपनी बकेट है, उसके अलावा जो उनका अपना कोर वोट है, उसके अलावा 3 तरह से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जहां पे उनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, वो नया वोटर है जो 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक 18 साल का हुआ, उसका ID कार्ड बन चुका है, यूथ के अंदर हमने देखा। दूसरा, बिल्कुल जामी साहब, दूसरा जामी साहब, वो लोग भी जो पहले जिनका वोट बना हुआ था लेकिन वो वोट कास्ट करने नहीं जाते थे, और वो बस आपने देखा कि आपके सर्विस में भी इस तरह के लोग हमें कुछ नज़र आए, कि आपको नज़र आए होंगे कि जिन्होंने कहा कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। उन वोटर्स को कन्वर्ट करने के अंदर इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि ये जहाद है और लाजिम है हर बंदे पे, और आपको ज़रूर निकलना चाहिए, और यही लम्हा है, एक वाटरशेड मोमेंट है। ये जो नैरेटिव था, ये उन वोटर्स के लिए था जो कि वरना घर में बैठे रहते हैं, शायद उनकी हमदर्दियाँ घर बैठे इमरान खान साहब के साथ हों, तो उनको कन्वर्ट करके एक्चुअल पोलिंग डे के अंदर लेके आना। बड़ी अहम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी कोशिश ये थी। अच्छा साद रसूल साहब, ये जो आपने दूसरा नुक्ता उठाया कि जो वोटर वोट नहीं दिया करते थे, हैरान कुन नतायज आपकी खिदमत में रखता हूँ मैं ब्रेक के बाद कि सूरत हाल क्या रही, कितनी, क्या ये परसेंटेज कम हुई है या बढ़ी है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात जोर का जोड़ है, नून और जनून का मुकाबला है, और बात कर रहे हैं हम जनाब सलमान गनी साहब से, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी और जनाब साद रसूल से। साथ साथ लम्हा बलमा जो बदलती सूरत हाल है, ख़बरें, तज्जिया और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आप तक पहुंच रही है, और उनकी गुफ्तगू की वजह से जो हमारी गुफ्तगू है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना लाजिम है। इन 20 हल्कों में शायद ही कोई एक ऐसा हल्का हो जहां पर वन साइडेड कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले। नेक और नेक सूरत हाल होगी, दिलचस्प का मुकाबला होगा। लाहौर के 4 हल्के हैं, झंग के 2, लोधरा के 2, और इसके अलावा बकिया शहरों में 1-1 सीट पर मुकाबला हो रहा है। और साउथ पंजाब इंतहाई अहमियत का हामिल है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम साउथ पंजाब की 2018 की सीक्वेंस पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम ये होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
लड़ ही नहीं सकी थी। उनके कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में यहाँ पर इंतखाब लड़े थे अक्सर इलाकों में, और फिर वो पीटीआई में शामिल हुए, फिर वो मुनहरिफ हुए और अब दोबारा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ रहे हैं। यहाँ 45 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं मजमूई तौर पर इन हल्कों में, और टर्न आउट अभी तक की जो इत्तलात मेरे पास पहुंची है मुख्तलिफ हल्कों में जो मौजूद कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे बात की है, सुबह से लेकर अब तक तो ज़्यादा नहीं था, मुनासिब कह सकते हैं आप। लेकिन चूंकि पंजाब की एक रिवायत रही है बिलखुसूस लाहौर की कि जो नाश्ता है वो तकरीबन लंच के वक्त होता है, तो लंच के बाद की जो सूरत हाल 5 बजे तक की होगी इन हल्कों में, वहाँ आप देखेंगे कि अब टर्नआउट में इजाफा हमें देखने को मिलेगा और वही फैसला कुन होगा। जो साद रसूल इससे पहले बात कर रहे थे, वो वोटर्स जो वोट देना ही नहीं चाहते, तो साद साहब और सलमान साहब और प्रोफेसर साहब की खिदमत में इनमें से सर मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% ये वो तादाद थी जो मुझे हर हल्के में ये कहती हुई मिली कि हमने दोनों बड़ी जमातों को वोट दे के देख लिया, वोट दे के होता क्या है, वोट देना ही नहीं। और हम मौनियर कहा करते थे कि ये तो जमहूरियत के लिए खुशाइन बात नहीं है। तो चूंकि आपका तज्जिया ये था कि गालिबन इस फैक्टर को उन्होंने टच किया होगा और जो डॉर्मेट हुआ है उसको बाहर लेके आएंगे, तो मेरे सर्वे में ये नजर आया कि 15 से 25% लोग वो हैं जो इन तमाम हल्कों में कहते हैं कि वोट देना ही नहीं है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इसी नंबर को हमने अपने तज्जिए में स्विंग फैक्टर डिक्लेयर किया था कि ये स्विंग फैक्टर है, पोलिंग डे पे अगर इनमें से 5 या 10% को बंदा को पार्टी ले आई तो थिंग्स वुड हैव बीन। इस बारे में हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि ये अदम वाबस्तगी है वोटर्स की या फिर वोटर भी न्यूट्रल हो गया कि ना इसकी तरफ है ना इसकी तरफ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। मुजफ्फरगढ़ से खबर आ रही है कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री में मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री के बाहर पहुंच चुकी है। खवातीन कारकुनों का एहतजाज भी जारी है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो सिचुएशन इस वक्त है क्या, कुछ अभी समझ से बाहर है। मुजफ्फरगढ़ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, खवातीन कारकुनान जहाँ पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल एक फैक्ट्री में मौजूद हैं और इस फैक्ट्री के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। मुजफ्फरगढ़ के ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, खवातीन सरापा एहतजाज हैं, नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मामला है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये मरियम मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यहाँ पे रात को शहबाज गिल साहब ने ये फरमाया था कि वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेकिन एक दिन के लिए उनकी ड्यूटी एक ऐसे हल्के में लगाई गई है जहां पर उनकी बकौल बड़ी मैसिव गड़बड़ होने का खदशा है, तो लिहाजा वो खुद वहां बनफ से नफीस पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। तो डिटेल्स मजीद आगे आती हैं तो बढ़ाएंगे। जी सलमान साहब और डॉक्टर साहब, वो जो अपने तज्जिए की रोशनी में जो साद रसूल साहब का नुकता था उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की कि मुझे वहाँ क्या मिला, वो फैक्टर आपकी राय चाहिए सर इस पर। देखिए जामी साहब, जहाँ तक सर्वेज की अहमियत और हैसियत का सवाल है कि बड़ी हद तक ये हकीकत के करीब तरीन तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इस पे आप बहसीत मजबूरी आप इंतखाबी नताइज का इन्हिसार नहीं कर सकते, चूँकि माजी के अंदर भी हमने बड़े बड़े इदारों के सर्वे देखे, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो बाज़ हल्कों में बिल्कुल यकसर उससे मुख्तलिफ रिजल्ट होता है। ये बात आपने दुरुस्त की पहले कि जी वहाँ आपने जो नए वोटर्स में एक तहरीक देखी, तो आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में भी जो तहरीक मौजूद थी ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर, और उन्होंने बहुत हद तक इन्हिसार किया था इमरान खान साहब पे। अब बात है कि जो कहा जा रहा है कि जी एक मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर ये इलेक्शन होने जा रहा है, हमने ये कहा कि जी आम इलेक्शन में ये गहमा गहमी, देखें एक फ़र्क हमें ज़रूर अपने नाज़रीन को बताना चाहिए कि आम इंतखाबात में इस हद तक टेंशन नहीं होती। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 हल्कों में, तो 20 हल्कों में दोनों पार्टीज़ के MNA MPs और दूसरे अजला से लाने वाले कारकुन भी मौजूद हैं, उनके ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं, जिससे एक टेंशन की फ़ज़ा है। बाकी बात आपने अभी जो कि उस्मान बुज़दार साहब की, देखें बात यह कि जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और ख़ास तौर पे जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर, मैं तो हमेशा कहता हूँ इज़ इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ जो अपना कप्तान था पंजाब का, वो उसे किसी हल्के में जान ले जा सकी? इसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी अगर कारकर्दगी होती, अगर उनके अंदर लीडराना खसूसियात होती, तो वो यकीनन वहाँ पर लेके जाते। और बाकी बात यह है कि जी ये सारा कुछ जो पिछले 1 माह से चल रहा है, एक तनाव है, एक टकराव है, और वो जो सबसे ज़्यादा जो एक बयानिया इमरान खान साहब का है कि जी उनकी हुकूमत को निकाला गया। मेरा ख्याल ये फ़ैसला हम आवाम पे छोड़ दें
कि जी बात है कि क्या वो कोई गैर आईनी अमल था जिसके नतीजे में वो गए। अगर वो अमरीकी साजिश की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे मामला खुलेंगे कि 2018 में उनकी हुकूमत किस तरह मुसल्लत की गई। मेरा ख्याल अगर हम माजी को खंगालना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है और वो रियासत के मफादात देखती है, वो पार्टीज के मफादात नहीं देखती। और 2-4 घंटे के बाद जब पोलिंग का अमल ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तान के अवाम का एक रुझान क्या है, वो किसको तईद और हमायत अपनी सौंपते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबी नताइज पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल की मजबूती का बायस बनने चाहिए, ना कि पाकिस्तान के अंदर एक अदब इस्तेकाम और इंतशार हो। चूँकि इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि कुछ लोग पहले से ये कह रहे हैं कि धौंस और धांधली, मुझे अगर आप नहीं, ये तो रिवायत बन चुकी ना सलमान साहब, ये तो रिवायत खत्म होनी चाहिए। ये रवायत इसलिए खत्म होनी चाहिए कि इससे देखें दुनिया के अंदर इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के बाद उन मुल्कों के अंदर इस्तेकाम आता है, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान आता है। लेकिन कुछ लीडरशिप ऐसी है कि वो माजी के अंदर आज तक आप देख लें कि अगर मैं उस पर मिसाल देता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की, थोड़ा वक्त कम है, अगर मैं डॉक्टर साहब को ऐड कर एक फिर देखें बात ये कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया पाकिस्तान अवाम ने, क्या 3.5 साल के अंदर किसी जगह आपको ठहराव नजर आया? क्या आपको इस्तेकाम नजर आया? बात यह कि जो लीडरशिप होती है वो हमेशा इस्तेकाम का बायस बनती है। चलें ये भी फिर अवाम पे छोड़ देना कि अवाम को फूस करने दें और खलफशार पैदा करती है। चले ठीक, डॉक्टर साहब ये फरमाएं, बिल्कुल सर्वेज जो होते हैं गैर हतमी होते हैं, लेकिन सर्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्या उससे पल्स का अंदाजा नहीं होता? क्या उनसे मालूम नहीं होता कि अवाम का रुझान क्या, फिक्र क्या है, सोच क्या है? देखिए, सर्वेज का असूल ये है कि आप सिर्फ एक सर्वे पे डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल, बल्कि बहुत से सर्वेज को देख के कुछ जर्नलाइजेशन आप उनसे डिराइव कर लेते हैं। आमतौर पे सर्वे हेल्प करते हैं कैंपेन के लिए कि आपको कुछ रुझानात का अंदाज़ा हो जाता है और उन रुझानात को सामने रख के आप कैंपेन को एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से। बाकी रहा ये कई दफ़ा होता है कि जो इलेक्शन फाइनल रिजल्ट आता है वो मुख्तलिफ आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्वे के मुताबिक हो। लिहाजा सर्वे की एक अहमियत तो है लेकिन एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में है, और अगर उससे आप फ़ायदा उठाना चाहें तो वही काम करें जिसका मैंने अभी तज़किरा किया कि अपनी कैंपेन को उसके मुताबिक अपडेट करें। जहाँ तक ये बात जो आपने कही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, 15 से 25 मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25%। देखिए ये हमने ईच कॉन्स्टिट्यूंसी ये हर चीज़ हमने देखी है कि आम इलेक्शन में भी और जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें ये ज़्यादा रुझान होता है कि बहुत से लोग बाहर नहीं आते, सियासी ओपिनियन देते हैं, राय रखते हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन जाके वोट नहीं डालेंगे। ये एक जनरल ट्रेंड हमने देखा है। इसके लिए जो पार्टी इनमें से मोबिलाइज करके इनको बाहर ले आएगी आज, वही पार्टी जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब इसीलिए हमने इस फैक्टर को स्विंग वोटर का नाम दिया था। बिल्कुल सही है आपका, ये स्विंग वोटर है। अगर तो आप ले आए तो फायदा होगा और अगर नहीं ले आए तो फिर इसका फायदा लेकिन आपको एक नहीं होगा। अहम पॉइंट तो ये भी है ना कि अदम वाबस्तगी पैदा क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मरियम के पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो अब तक पहुंचाते हैं और फिर तज्जिया आगे बढ़ाते हैं। 14 अजला हैं, 20 हल्के तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने। अभी मुल्तान से खबर सामने आ रही है, फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर फैक्ट्री में दाखिल होने की कोशिश की है और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मुलाजमीन ने शाह महमूद कुरैशी का घेराव भी कर लिया है। इसके साथ साथ इस इल्ज़ाम के फौरी बाद एक रिटर्निंग अफसर नमूदार होता है जिसने निजी फैक्ट्री का दौरा किया है और उनका ये कहना है कि फैक्ट्री में कोई ठप्पे नहीं लग रहे। और ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिल्कुल, और फैक्ट्री ने से कोई चीज भी ऐसी नहीं मिली। रिटर्निंग अफसर का ऐसा बताना है। PP 217 को नोटिस भी जारी करने का सोच एग्जैक्टली। और हम देख रहे हैं कि जहां से भी ऐसी भी कोई खबरें सामने आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस ले रहा है, काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का जो वाकयात हुए हैं बदनज़मी के और लड़ाई झगड़ों के, वहां भी इलेक्शन कमीशन ने फौरी नोटिस जारी किया है। और अब ये शाह महमूद कुरैशी का मामला है, एक धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है उनकी जानिब से। वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जिस पर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ है और रिटर्निंग अफसर ने दौरा किया इस जगह का। उनके मुताबिक यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं, कोई ठप्पे नहीं लगाए जा रहे। शाह महमूद कुरैशी ने निजी फैक्ट्री में दाखिल हुए हैं और ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी बगैर अथॉरिटी कैसे निजी जगहों पर दाखिल हो सकते हैं, ये रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं। और उन्होंने इस मामले पर शाह महमूद कुरैशी को नोटिस भी जारी कर दिया। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ से भी एक खबर आई है जहाँ पर PTI रहनुमा शहबाज गिल भी एक फैक्ट्री में मौजूद है।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर खवातीन कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री के बाहर भी पहुँच चुकी है। तो एक जानिब शाह महमूद कुरैशी का मामला है, दूसरी जानिब शहबाज गिल का मामला भी सामने आया है मुजफ्फरगढ़ से, जहाँ वो एक फैक्ट्री में मौजूद बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, खवातीन कारकुनान एहतजाज कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ ये तो अब सूरत हाल चल रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कुछ देर पहले जब मुखातिब थे तो कह रहे थे अभी तक की सूरत हाल पुरअमन है, ठीक है, मुनासिब है, उन्होंने कोई खास शिकवा नहीं किया। तो वापस आते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हंगाम जो सियासी सूरत हाल बरपा है उस पर बात करते हैं। हम मुख्तलिफ हल्कों का जिक्र कर रहे थे, वहाँ की डायनामिक्स का जिक्र कर रहे थे, पल्स का जिक्र कर रहे थे और उसके ऊपर कायम होने वाली गैर हतमी राय आप तक हम पहुँचा रहे थे। सलमान गनी साहब, हसन अस्करी रिजवी साहब और साद रसूल साहब तशरीफ़ थे। साहब आपसे पेंडिंग रह गया एक नुकता मैं आता हूँ, ज़रा एक अहम बात कल रात से जो सामने आ रही थी। सलमान साहब, पहले शरकपुरी साहब का इस्तीफ़ा सामने आया, फिर खबर आई कि मौलवी गयासुद्दीन साहब शकरगढ़ नारोवाल से इनका ताल्लुक है, गालिबन वो भी जा रहे हैं, फिर उन्होंने तरदीद की बरमला और फिर इसी तरह अंसारी साहब की खबर आई, उनकी भी तरदीद नुमा इत्तला नून लीगी हल्कों ने दी। इस हंगाम एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई हालिया चंद दिनों के दौरान के वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार साहब को फ़ोन किया। उनका भी एक वोट है यहाँ पर पंजाब असेंबली में, अभी तक तो वो कहीं नज़र नहीं आते, गैर जानिबदार हैं बज़ाहिर, तो उनको वो फ़ोन करना और उनके उस वोट की अहमियत क्या अभी भी है और वो फ़ोन महज ताज़ियती था क्या? देखिए जामिल साहब, मेरा ख्याल से सबसे दिलचस्प फैक्टर यही है और आज 17 जुलाई है, मेरा ख्याल जो 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है उसका फैसला भी आज हो जाना है। और आपने जो जिक्र किया कि जी वो जो अपना शरकपुरी साहब, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन दिया, लेकिन दूसरे जिस शकरगढ़ से जिस साहब का उसकी वजाहत आ चुकी है और अंसारी, इस तरह की सूरत हाल में इस तरह के इस्तीफ़े भी आएंगे, वजाहतें भी आएंगी और तरदीदें भी। जहाँ तक चौधरी निसार अली खान साहब की बात की है तो चौधरी निसार अली खान साहब, आपको याद होगा कि जिस कैफियत में आके उन्होंने अपने उस रुकनीत का हलफ उठाया था, तो उन्होंने ख़ुद मुझे ये बात बताई थी पंजाब असम्बली में अपना हलफ उठाने के बाद कि शायद इसके बाद मैं दोबारा ना आऊँ। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की कॉल का तल्लुक है, देखें उनके भांजा का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है और उन्होंने उस पर उससे ताज़ियत का इजहार किया है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस चौधरी निसार अली खान को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस इंतखाब में फरीक बन पाएंगे। लेकिन सलमान साहब, आपका चूंकि एक गहरा ताल्लुक रहा है, वाबस्तगी रही है, अब मुलाकात भी होती रहती है आपकी वज़ीर आज़म साहब से, क्या ये राबता अभी बहाल हुआ है या इससे पहले राबते शुरू हो चुके थे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? देखिए मरियम, ये सियासी लोगों के आपस में राब्ते रहते हैं और जहाँ तक कि चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ साहब के बामी तल्लुक के ये बड़ा गहरा तल्लुक था, लेकिन बाद अज़ां चौधरी निसार अली खान का कुछ इख्तलाफात हुए पार्टी के साथ और पार्टी के लोगों की कुछ रिजर्वेशन थी। शहबाज शरीफ साहब चूँकि पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कुछ फासला ज़रूर किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी 40 साल आपस में वाबस्तगी थी, ये इसमें डेडलॉक वाली कैफियत कभी नहीं रही। और पार्टी के ज़िम्मेदारान का मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ, नून लीग के ज़िम्मेदारान का अब भी चौधरी निसार अली खान से रब्ता है, बल्कि वो सियासी मामलात में उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, लेकिन चौधरी निसार अली खान का ये कभी नहीं रहा कि वो कभी इधर हो जाए या कभी इधर। वो एक असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं और मेरा ख्याल वो खड़े रहेंगे और वज़ीर आला के इंतखाब में वो फरीक नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल। साद रसूल साहब, खुशामदीद एक बार फिर से ट्रांसमिशन में। ये फरमाइएगा कि जो बज़ाहिर खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ 18 की निस्बत 22 में हम देख रहे हैं, अवामी राय की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर मबनी ये सवाल और तज्जिया है, क्या मुझे लगता है कि असल मुकाबला जो है वो उस बढ़ती हुई मकबूलियत और पोलिंग डे मैनेजमेंट का है। नून लीग का वोटर उतना वोकल अगर ना भी हो तो वो अपनी पोलिंग डे को जानता है, नून लीग पोलिंग डे मैनेजमेंट को जानती है। तो अगर ये कहा जाए कि ये पोलिंग डे मैनेजमेंट वर्सेस पॉपुलैरिटी ऑन राइज, या पॉपुलैरिटी को रियल वोट में कन्वर्ट किया जा सकेगा या नहीं, ये मेरी क्वेश्चन आपके लिए तज्जिए के लिए। जावेद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए बात अभी इससे पहले आपने पॉपुलैरिटी की क्योंकि की तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि बात दुरुस्त है कि पोल्स के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, पोल्स अक्सर गलत भी निकल आते हैं, लेकिन जितने वसी पैमाने के ऊपर जितनी दफ़ा पोल्स हुए पिछले चंद 2-1 महीने के अंदर, तो इस बात से तो अब तकरीबन कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता, बेशक वो जिस भी पार्टी का हो, कि इमरान खान साहब जितने पॉपुलर
अप्रैल के अंदर थे, अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर, दूसरे हफ्ते के अंदर, उससे अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उस वक्त उनके साथ महंगाई भी टैग हो चुकी थी, लोग भी उनसे नाराज़ थे, हमने इसकी पब्लिक सर्वेस भी देखे, लेकिन लोगों के अंदर अब एक नया किस्म का पीटीआई का एक जोश आया है, जो कि अच्छा बुरा सही गलत की हम बात नहीं कर रहे, जो कि इमरान खान साहब के बयानिए से, जिसके अंदर अमर बिल मारूफ, जिसके अंदर जहाद, जिसके अंदर इस्लामिक कॉनोटेशंस भी हैं, रीजनल पॉलिसी डायलॉग्स भी हैं, इंटरनेशनल पावर्स के बारे में भी बात है। लेकिन मैं तमाम मकबूल जो मसाला जाता है वो मौजूद है। जी, पीटीआई के बहुत से वोटर्स और पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि उनका मुकाबला पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी इलेक्शन मैनेजमेंट मैकेनिज्म के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीकी जितनी भी हमारी रिवायती पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, दीगर तमाम पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से जो इलेक्शन डे का मैनेजमेंट है कि वोटर को घर से लेके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, वोट की हिफाजत करनी, इंश्योर करना कि उनकी सपोर्ट वोट के अंदर ट्रांसलेट होती है, ये मशीनरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बेहतर रही है माजी के अंदर। इसी के साथ अगर आप ऐड कर दें कि इस वक्त गवर्नमेंट भी उनकी है, उनको इलेक्शन कमीशन से भी बज़ाहिर सपोर्ट नज़र आती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो कि हमें ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया के ऊपर हमें बड़ा वाइब्रेंट नज़र आता है, अगर वो आज का दिन भी बैठ के तो घर से ट्वीट्स करता रहेगा या यूट्यूब के ऊपर दीगर चीज़ें देखता रहेगा, तो सपोर्ट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब तक वो ठप्पे के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, दिस इज द रियल टेस्ट। साहब दिस इज द रियल टेस्ट। मैं आपसे अर्ज करूं प्रोफेसर, आपको मुखातिब भी कर रहा हूं आपकी इजाज़त से, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, हमारी भी जब उनसे मुलाकात हुई खान साहब से और दीगर ज़िम्मेदारान से, तो उन्होंने कहा जी हमने माजी से बहुत सीखा है, यही वजह है कि हम फोकस्ड हैं कि हमने स्पोर्ट को वोट में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमने टीमें तश्कील दी हैं, लॉयर्स को मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिप्लॉय किया गया जो उनके चाहने वाले हैं, ताकि लोगों को वो गाइड कर सकें और इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत कर सकें जहाँ भी कोई कदगन या मसला उन्हें नजर आए। इसके अलावा जो डिजिटल मीन्स हैं, थ्रू सर्टन ऐप्स और थ्रू सर्टन डिजिटल मीन्स, वो उन वोटर्स तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपार्ट फ्राम डोर टू डोर। जो आपने देखा कि उनके माजी के जो साबका वज़रा थे, फ़ारूक हबीब हूँ, कमल शोज़ो, मुझे अली मोहम्मद ख़ान या कासिम सूरी, ये सब हर हल्के में गए, उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमने माजी से सीखा है और अब हम ऑन ग्राउंड रियल सेंस में जाकर वोटर को लेके आएंगे और उसको वोट कास्ट करवाएंगे। ऑन दी पैरेलल हम देखते हैं साथ साथ कि नून लीग अपनी स्ट्रेटजी के अलावा एक नया नुक्ता जो उनके यहाँ आया वो टैक्टिकल हो गए हैं थोड़ा सा इलेक्शन डे के हवाले से, कि हमें हर हाल में कम्युनिकेशन के ज़रिए, यानी बस गाड़ी रिक्शा, उसके ज़रिए वोटर को निकालना है बाहिफाजत और उसे फिर पोलिंग डे पे लेके जाना है, ताकि जो हमारा कोर ग्रुप है वो इंटैक्ट रहे। डॉक्टर साहब, विल इट मेक सम डिफरेंस सर पीटीआई के लिए? देखिए, इस वक्त से चंद घंटों के बाद ये हमें पता लग जाएगा कि ये एफर्ट किस हद तक कामयाब रही है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी अपने जलसों में कई दफ़ा ये बात कही कि घर घर जाएं और लेके आएं लोगों को, वोट डलवाएं, तो मेरा ख्याल है एहसास तो उनको है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पीटीआई के पास कोई ऐसे सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज़म्स नहीं हैं। इंडिविजुअल जोश वाले इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है जो पार्टियां ओवर टाइम इस्टेब्लिश करती हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। अभी पीटीआई उस लेवल पे नहीं पहुंची है ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उनके पास जोशीले लोग तो ज़रूर मौजूद हैं। अगर वो उनको इस्तेमाल करके लोगों को घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक ले गए और फिर उनसे कहा कि सही जगह ठप्पा भी लगा दें, तो फिर मेरा ख्याल है इनको फ़ायदा हो सकता है। और हमें चंद घंटों के बाद ये पता लग जाएगा कि ये जो नई उन्होंने कहा कि हमने माजी से लर्न किया है, तो हमें पता लग जाएगा कि वाकई लर्न किया है या सिर्फ ये तकारीर थी। बिल्कुल। सलमान गनी साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि अभी बात की गई कि मकबूलियत, खान साहब की मकबूलियत वर्सेस मुकाबला है नून लीग का तजुर्बा इलेक्शन मैनेजमेंट के हवाले से, तो क्या तहरीक इंसाफ अपनी सपोर्ट को वोट में मुंतकिल करने के तमाम टैक्टिक्स जान चुकी है, सीख चुकी है, या फिर सिर्फ तकिया
कैंपेन पर ही किया गया जो खान साहब ने भरपूर अंदाज में चलाई है? देखिए, प्रोफेसर साहब ने दुरुस्त कहा है कि बात ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मकबूलियत को बरकरार भी रखती हैं और इंतखाबात के अंदर उस सारी स्पिरिट को बुरेकार भी लाती हैं। देखिए, मैं इसमें चाहता हूँ कि एक और एस्पेक्ट पर भी हम बात करें। तहरीक इंसाफ पे तो वो बात कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्रॉब्लम क्या था इस इलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इनके जो अपने उम्मीदवार थे उनकी जगह पे वो उम्मीदवार लाए गए जो सियासी वाबस्तगी बदल चुके थे। और यही वजह है कि पंजाब के अंदर 3 हल्के, जामी साहब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, 3 हल्के ऐसे हैं जहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां पर जो इनके उम्मीदवार आज़ाद में खड़े हैं वो ज़्यादा मौसर पोजीशन में हैं। और ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ये सारे लोग जो है, मैं अभी दुनिया न्यूज़ का एडिशन देख रहा था कि मुझे तो कोई एक या 2 उम्मीदवार ऐसे लगे हैं पूरे पंजाब में जो पार्टीज नहीं बदल सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हो सकी है, ना पाकिस्तान का जो इंतखाबी सिस्टम है वो मौसर हो सका है। तो सलमान साहब, आपको लगता है जो एक रद्द-ए-अमल आया, इस पर एक रद्द-ए-अमल आया था, नुक्ता ले लेना सलमान साहब ने जो बात की, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा प्रॉब्लम ही ये था इस इलेक्शन के अंदर कि ये इनके ओरिजिनल उम्मीदवार नहीं थे। ये वो लोग थे जो सियासी वाबस्तगियां तब्दील करके आए थे। अब पार्टी वर्कर बेचारा मजबूर होता है। और मैं जो सबसे अहम नुकता यह है कि जहां पर पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए इनके उम्मीदवारों ने सपोर्ट किया इन उम्मीदवारों को, वो भी उस दिलजमी से इसलिए नहीं सपोर्ट कर पाते कि अगर ये लोग जीत जाएंगे तो आने वाले आम इंतखाबात में क्या यही दोबारा उम्मीदवार होंगे। और यही वो एक रिजर्वेशन है जो इनके ओरिजिनल उम्मीदवारों के अंदर कायम है, जिसके असरात मैंने इनके इंतखाबी मुहिम में देखे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैंने आपके खिदमत अर्ज की, जैसे फैसलाबाद में अली आज़ाद तबस्सुम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी राना सना के बहुत करीब थे। खुशाब है जी, खुशाब है, लोधरा भी आता हूं सर, भक्कर में भी मैं अर्ज करता हूं आपसे, फैसलाबाद की सूरत हाल ये थी कि उनको हमने उसके अंदर एक्टिव नहीं देखा क्योंकि अजमल चीमा साहब को टिकट दे दिया गया। अब चलते हैं खुशाब में, जहां पे सलमान साहब इशारा भी कर रहे हैं, आसिफ भासा वजीर भी रहे, कई बार इलेक्शन लड़ चुके, नून लीग के मकबूल रहनुमा हैं, उनको टिकट नहीं दी गई, बल्कि संगा साहब को टिकट दी गई जो कि मुनहरिफ हैं, गो के सुमेरा बीबी उनकी कैंपेन चला रही हैं, लेकिन वहां पर यही आज़ाद उम्मीदवार इन लीड नजर आए। उधर चले जाते हैं लोधरा में 228 में, जहां पर पीर रफीउद्दीन, उनको टिकट नहीं मिली बल्कि मुनहरिफ रुकन असेंबली को टिकट दी गई। तो अब पीर साहब की अपनी पोजीशन वहां पर इंतहाई तगड़ी दिखाई देती है। तो ये मैं ऑन एयर प्रेडिक्ट भी कर रहा हूं कि 1 से 2 एक तो कम से कम आज़ाद उम्मीदवार जीत सकता है इन 2 हल्कों में, खुशाब और लोधरा में। तो वो जाहिर बात है। एक और उम्मीदवार भी है, ये लिया में मोहम्मद रियाज गड़ा गालबन उनका नाम है, उन्होंने भी 35,000 वोट लिया है। मजबूत सूरत हाल में ड्रॉप कर दिया, मजबूत सूरत हाल में वो भी। अब आगे चलते हैं, उन चंद हल्कों का जिक्र करते हैं जहां पर इंतहाई टफ कंपटीशन होने जा रहा है, जहां पर तकरीबन 19-20 की बजाय 19.5-20 की सूरत हाल दिखाई दी है। इजाजत से जी फरमाइए। जामी साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक और तरफ थोड़ी सी निशानदेही करना चाहता हूँ। आगे के हलकों पे हम ज़रूर बात करें। ये जो अभी मरियम जो खबर ब्रेक कर रही थी ये मुल्तान की, और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोग फ़ौरन पहुँचे और उन्होंने वहीं पे 1 मिनट के अंदर फैसला कर दिया कि कोई ठप्पे नहीं लग रहे थे और कोई धांधली नहीं हो रही थी। ये भी एक नई रिवायत है। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के सामने माजी के अंदर जनरल इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में हल्की सी भी अगर कोई एलिगेशन लग जाती है तो पहले उसके ऊपर शो कॉज होता है, फिर उसके ऊपर जवाब मंगवाया जाता है, फिर एक प्रॉपर कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई के बाद एक रिटन ऑर्डर पास किया जाता है कि यहाँ पे धांधली हो रही थी या नहीं हो रही थी। ये जो समरी डिस्पोजल है कि एक बंदे को 2 बजे पता चला कि कहीं पे ठप्पे लग रहे हैं, 2:05 के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं गलत हो रहा था। इस तरह की कार्रवाई के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ सवालात उठाए जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ये एलिगेशन लगाया वो एक प्रॉपर कार्रवाई चाहते हैं कि आप हमसे पूछें कि क्या एलिगेशन था, हम इन राइटिंग बताएंगे, कोई इसका जवाब मिलेगा, कोई कानून का प्रोसेस होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक बंदा कहे कि लाहौर में कुछ ठप्पे लगे स्टेशन नहीं था, ये तो फैक्ट्री। अच्छा नहीं साहब, ये नुक्ता बड़ा अहम है ना कि ये पोलिंग स्टेशन नहीं था, एक फैक्ट्री थी जहाँ के मजदूर बाहर निकल आए और वहाँ ठप्पे कैसे लगा, वहाँ ठप्पे ना भी हो। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस बार नई बात ये की है जो बार बार हमें वो बता रहे हैं कि ये कन्वे किया गया, कम्युनिकेट किया गया कि एज इट इज फौरी तौर पर डील किया जाए ताकि पेंडिंग ना हो कुछ भी।
जी जी जामी साहब, लेकिन मैं वाजे कर दूं कि इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है किसी भी धांधली को रोकने का या कहीं पे इस तरह के वोट कास्ट हो रहे हो, वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन की बात नहीं हो रही। कहीं पे भी अगर आपके ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के कोई बंदा ठप्पे लगा रहा हो तो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन डे के ऊपर आर्टिकल 218 आइन के नीचे दायरा इख्तियार पूरी जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ पोलिंग स्टेशंस नहीं है। तो ये बात करनी कि ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन फौरन किसी चीज के अंदर मुदाखलत हुए बगैर या किसी चीज, तो यही तो पीटीआई चाहती थी कि फौरी इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे। कानून का एक प्रोसेस है। नहीं, पीटीआई तो यही चाहती थी कि जहां हम निशानदेही कहीं वहां फौरन पहुंचे और देखें क्या हो रहा है। इसका क्रेडिट आप साथ साथ पीटीआई को दे देना कि इतनी फुर्ती है इलेक्शन कमीशन जो दिखा रहा है, उसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है। ये समरी तौर पे नहीं हो सकता। अच्छा, अगर यही इसी मामले को इलेक्शन कमीशन डिले करती, ना टेकअप करती, तो फिर सूरत हाल जो होती है वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, सॉरी जामी साहब, मैं जरा वजाहत कर दूं क्योंकि इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर बात होनी है। ये मसला नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे वहां पे पहुंचे नहीं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे वहां पहुंचे, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फौरी तौर पे वहां पहुंचने के 30 सेकंड बाद या 5 मिनट के बाद वो फैसला सादर कर दे, ये कानून का प्रोसेस नहीं है। अच्छा। जब भी कोई शख्स कोई कंप्लेंट लॉन्च करता है इलेक्शन के कॉन्डक्ट के ऊपर, तो हमारे इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे एक कानून का प्रोसेस है जिसके थ्रू उस कंप्लेंट को इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। वो वहीं पहुंचे, एविडेंस कलेक्ट करे, अपनी तस्वीरें ले, लेकिन उसका फैसला करने से पहले कानून का प्रोसेस है। आप फरीकैन को सुनेंगे, आप वो 5000 वोट या 2000 वोट या 500 वोट आप तो सस्पेंड कर देंगे, आप उसका एक तरीका है, कानून का प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता। लेकिन वहां तो वोट मिले ही नहीं ना। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है कि एक बंदा गया, उन्होंने आंखों देखा हाल बता दिया ना कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठप्पे लगे नहीं रहे। वकुआ के ऊपर गए और कहा कि यहाँ पे किसी ने मर्डर नहीं किया। सलमान साहब, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनसे भी पूछना चाहिए। बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक जिम्मेदार आदमी हैं, वो वहाँ से उम्मीदवार नहीं है। देखें, सुबह से 3 जगह पे एतराज़ हो चुका है कि वो जब खुद पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं तो लाजमी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एक ज़िम्मेदार पोजीशन पर रहते हुए, ज़िम्मेदार हैसियत में रहते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि इन टेक्निकलिटीज़ में उलझा जाए। और वो जो जिस जगह पर छापा मारा गया, इनके कहने पर मारा गया। और अगर ये बात ये जाबी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इस बात को गोल कर दिया जाए तो फिर एक नया इशू बनेगा। और साथ साथ जो कह रहे हैं ना, आने वाले दिनों के अंदर ये फैक्ट्री डिस्कस नहीं होगी, रिजल्ट्स डिस्कस होंगे। डॉक्टर साहब, जो 7 पॉइंट रेस कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन की इतनी फुर्तियों पे भी सवाल उठाया जा सकता है। डॉक्टर साहब तो इस जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, एक और जिम्मेदारी के ऊपर रहते हुए। नहीं, देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि जहाँ एक तरफ ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन कमीशन सो ना जाए किसी कंप्लेंट के ऊपर, दूसरी तरफ एक मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना ज़रूरी होता है। एक प्रोसीजर थोड़ा सा कुछ ना कुछ फॉलो करना ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन ऐसी जगह पे जब आप पोलिंग स्टेशन के बाहर हो। पोलिंग स्टेशन के अंदर तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन वाले वो ये इस किस्म का फ़ैसला जल्दी कर सकते हैं। दूसरी जगह अगर है तो उसके कुछ कानूनी तकाजे तो डेफिनेटली पूरे करने पड़ेंगे, तभी जाके वो बात जो है वो बनती है। तो ये एक बड़ा डेलिकेट, ये मेरा ख्याल है आप नौमान खान बाबर साहब से रब्ता करें, ब्यूरो चीफ है मुल्तान के, उनसे इस मामले पर मजीद मालूमात लेते हैं। जामी साहब, आप जिन हल्कों की बात कर रहे थे उस पर जरा आगे चलेंगे। जो आप कह रहे थे कि जहाँ पर 19-20 का नहीं 19.5 का 19.5 का बराबर चल रहा है। पहले मलिक साहब को सुन लें सर, मलिक साहब को सुनते हैं। मीनिंग बाय कि सब अभी से कोशिश कर रहे हैं, पेशबंदी कर रहे हैं कि कोई ना कोई नुक्ता ऐसा उठाएं जिसके साथ ये बात लगे कि किसी तरह से कोई मिसडीड होगी। रेस्ट एश्योर, हम बड़े पॉलिटिकल लोग हैं। अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की तो अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे, मैंडेट को तस्लीम करेंगे। हमने कोशिश की है कि बड़ा फेयरली इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए, इसमें डस्का जैसे हालात पैदा ना हो, इसमें कोई धुंध ना छाए, इसमें किसी किस्म की कोई रिगिंग ना हो, इसमें कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैग्स को 8-8 घंटे के लिए गायब ना करें, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके वोटर्स की लॉयल्टीज विन ओवर करने की कोशिश की जाए, कतई नहीं होगा। इस दफा इलेक्शंस के अंदर पीटीआई ने एक और खौफनाक ट्रेंड किया और मेरे पास क्लियर एविडेंसेस हैं। वो एविडेंसेस हमें कोई सिर्फ इंटेल बेस्ड नहीं है। यहाँ पर हमने लोधरा डिस्ट्रिक्ट में
पीटीआई के कैंडिडेट्स के बुलवाए हुए क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स रिकॉर्ड याफ्ता बंदे जो कि रावलपिंडी से यहाँ पर आए, जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई, कल टीवी पर उनकी फोटो भी हमने, वी जस्ट वांटेड टू शेम देम। हम बताना चाहते थे कि ये आपकी औकात है कि आप इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए क्रिमिनल्स को लेकर आते हैं, बट कैसे क्रिमिनल्स को यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है बचाकर किस तरीके से उस इलेक्शन के प्रोसेस को खराब कर सकेगा। क्या वोटर अपने वोट को जेलसली गार्ड नहीं करता? क्या कैंडिडेट जो खुद वहां पर अवेलेबल है वो अपने पूरे अपनी इस चीज को खुद गार्ड नहीं करेगा। सो मीनिंग बाय इस इलेक्शन के दौरान पीटीआई का मकसद, इन्होंने एक अरेंजमेंट इनकी क्या थी कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से वहां पे लोगों को बुलवाकर हलकों में ड्यूटियां लगवाई, इन हलकों में। एंड टू स्ट्रेंज मेरी समझ से बालातर था कि जब इलेक्शन कमीशन ने इसके कंडक्ट का कल फैसला किया कि जो पोलिंग एजेंट्स होंगे वो मकामी लोग होंगे। पोलिंग एजेंट का असल मकसद क्या होता है कि पोलिंग एजेंट शनाख्त करता हो कि वोटर लिस्ट के ऊपर जिसका नाम है वो पोलिंग एजेंट पहचान सके कि अगर ये मोहम्मद अहमद है, वल्द मोहम्मद अली, इसका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये फलां गांव का साकिन है, रहने वाला है, तो उसको शनाख्त हो। अब ये बात हमारी समझ से बालातर थी कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट से जो स्टे आया, मैंने तो सारा लॉ भी प्रोब किया, मैंने समझने की कोशिश की कि वो स्टे किस बुनियाद पर दिया गया है, लेकिन आई कुडंट फाइंड, मेरी समझ से बालातर था। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और जो लाहौर हाई कोर्ट है या फॉर दैट मैटर एनी अदर हाई कोर्ट, वो उसके ऊपर एपेलेट अथॉरिटी के तौर पे नहीं बैठी हुई। अगर इलेक्शन कमीशन के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या एसओपीज के ऑर्डर्स के ऊपर या कोई ऐसे इलेक्शन के कंडक्ट के मुतल्लिक उनके कायम करदे एसओपीज पर कोई किसी पार्टी का कोई एग्रीव्ड होता है तो दे कैन ऑलवेज गो टू द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर इंतजाम होते हैं और वहाँ पर वो जुडिशियल हेयरिंग्स हो सकती हैं। जाए कि लाहौर हाई कोर्ट में वो पिटिशंस जाएं इलेक्शन कमीशन, सो नॉट ऑन फर्स्ट काउंट। हमें बात तो अपनी अदालत में करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक डोमेन में आ रही है तो पहला फैसला जो कि वो 5 सीट्स वाला था उसके ऊपर भी हमने देखा। और फिर मैल प्रैक्टिस की जो एक इंतहा थी वो आप सब अवाम पाकिस्तान जानते हैं कि एक आईनी तरीके से ख़त्म की गई हुकूमत के बाद 2 महीने किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस की गई। आज वो दिस विल फाइंड इट्स डिमाइस, उसको आज उसको एक खात्मा होगा उसका। इंशाल्लाह आज मुस्लिम लीग बड़े वाज़े तौर पे जीतेगी। लिया हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह, मुल्तान हम जीत रहे हैं, लोधरा हमारी पोजीशन रिमार्केबली बड़ी अच्छी है। इसी तरह से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं खाने साहिवाल से एंड सेम अगेन इन भावल नगर। तो लाहौर वगैरह के इलेक्शंस भी बाय द टाइम, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से भी चाहेंगे कि पूरी मीडिया आज़ाद है, हमने खुद ऑब्जर्वर्स को बुलाया है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में साथ लेकर गए हैं। हमने सीन क्रिएट ड्रामास करने के लिए नहीं, जैसे कुछ पीटीआई के लोग एक डीएसएनजी अपने पेड चैनल्स की डीएसएनजी अपनी गाड़ी के पीछे लगाकर किसी एक चैनल पे जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम, आए, आपका हक है, सियासी हक है, लेकिन उस सियासी हक को इंतशार के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, वहाँ पर कोई शरपसंद अनासर लेकर जाएंगे, जैसे ये जमशेद इकबाल चीमा ने किया, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ में आपके कुछ हमायतियों ने किया, जैसी कोशिश आपने कोशिश की यहाँ पे एक मुल्तान के पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिस तरह की कोशिश शाह महमूद कुरैशी साहब ये जाने बगैर कि ये पोलिंग स्टेशन है, घुस एक प्राइवेट फैक्ट्री में गए ये समझ के कि ये प्राइवेट फैक्ट्री है और 2 घंटे तक टीवी पर आके चीख के बात करते रहे। फिर किसी ने बताया किबला ये तो पोलिंग स्टेशन ही नहीं है, ये तो एक प्राइवेट फैक्ट्री है और ये जिन साहब की है उन्होंने अपनी हमायत का ऐलान किया है मुस्लिम लीग के हक में, तो गालिबन इस बात पे वो एग्रीव थे। सो मैं ये समझता हूँ कि एक पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद, इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं उन इलेक्शंस के साथ जो एक इलेक्शन आपको याद होगा, आप सबके हाफजे में होगा, सियालकोट में एक इलेक्शन हुआ था। उस वक्त एक साहब ताहिर खुर्शीद गालिबन प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनके दामाद वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जो बेदरेग फंड्स का इस्तेमाल उस इलेक्शन में किया गया पीटीआई के दौर में, जिस तरह से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, आप सारे लोग लोकल कवर करते हैं यहाँ पे। आप बताएं कि कोई एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस किसी की अनाउंसमेंट भी की गई हो
किसी जगह पर इलेक्शन कमीशन के दिए गए ज़ाब्ते-कार को वायलेट किया गया हो, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी कैंडिडेट ने भी कोई कंप्लेंट की हो। रादर हम गवर्नमेंट में होते हुए इनको ये कह रहे हैं कि आप बदमाशों के साथ आकर जो बदमाशी करना चाहते हैं ये मुनासिब नहीं है, ये गैर सियासी आपका तरीका है। या आप किसी अपने कासिम सूरियों को, वो अमीन गंडापुरों को, ये वो तो हमारे सब देखे वाले हैं, नो मैटर एट ऑल। और ये गवर्नमेंट की पोजीशन से नहीं, हम अपने वोटर को गार्ड करना भी जानते हैं, अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी भी रखते हैं, एंड वी कैन सेफली प्रोटेक्ट आवर वोटर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके हलूगंज गुंडे जो आपने पैदा किए हुए, कोई मजीद न्याजियों की सूरत में, कोई दूसरों तीसरों की सूरत में, वी विल टेक केयर ऑफ देम इंशाल्लाह। यही आपसे बात है। साहब मुसलसल इस बात का आदा करते रहे कि हुकूमत इंतजामिया के साथ मिलकर धांधली करेगी। आपको इस बारे में वो क्या वक्तन भी बताते रहे, आज भी बता रहे हैं, इसके बावजूद जो वो इस बात में इंडिया दे रहे तो कोई शय है, कोई बात है, या ऐसी हवा में सिर्फ बात की जाए? नहीं, देखिए उनका मकसद सिर्फ एक ऐसी कहानी बयान करना है जिसकी बुनियाद पर कल को वो इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करें। और हमारा मकसद इन इंतखाबात को इतना शफाफ रखना है कि आप सबसे बड़े वॉच डॉग्स आप हैं, आपने देखना है। आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक सबूत है तो वो ओपनली कैमरा के सामने कह रहा हूँ। अगर कहीं पर इंतजामिया की मुदाखलत का ओपन में आपसे जितने भाई बैठे हैं, मेरी बहुतों से आपसे शनासाई भी नहीं है। आई गिव यू दिस राइट टू क्वेश्चन। आप मुझे मेरे गिरबान पे हाथ डाल के पूछ सकते हैं। अगर जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन हमारी ये जारी रहेगी। ब्रेक से पहले सलमान साहब, आपने वो नुक्ता छेड़ा था कि 19.5-20 वाला सूरत हाल कहाँ है, तो अगर आप इजाजत दें तो जारी बात हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन माहौल बयान कर देते हैं अगर आप कहते हैं तो। जी बिल्कुल जी, करें। अच्छा सर, एक तो पिंडी 7 है जहां राजा सगीर और कर्नल शबीर साहब हैं। यहाँ पर राजा जफरुल हक साहब के पूरे धड़े इन एक्शन नहीं आए थे, लेकिन 1-2 दिन पहले मुकम्मल तौर पर कूद चुके हैं मैदान में। हनीफ अब्बासी साहब और शाहिद खकान अब्बासी साहब भी सरगर्म अमल दिखाई देते हैं। सदाकत अब्बासी PTI के उम्मीदवार कर्नल शबीर अवान साहब की हिमायत करते दिखाई देते हैं, और साथ हमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी भरपूर तरीके से नजर आ रहे हैं। बल्कि ताज़ा खबर आपको ये दूं कि ज़हीरुल इस्लाम साहब के डेरे पर बिरयानी इस वक्त चल रही है उम्मीदवार के हक में। वहाँ पे उम्मीदवारों को वोटर्स को लाया जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है। बिरयानी की पहचान किसी और की है, किसी और के, लेकिन अब PTI भी उस पर हिचकाहट का मुजाहरा नहीं कर रही। 167 और 168 लाहौर में भी बिरयानी मिल रही है हमें। सर जी, लोधरा का एक हल्का 224 जहाँ पर इकबाल शाह साहब, उनके बेटे आमिर इकबाल शाह, और उनका मुकाबला जवार बड़ाइच नून लीग। गो के शाह साहब की पोजीशन पहले भी अच्छी थी, उन्होंने अली तरीन को हराया था, अब भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी 19.5-20 का मुकाबला है। और तीसरा सबसे अहम हल्का जहाँ पे मैं कहूँगा इंतहाई गहरी नजर रखी जानी चाहिए, वो शेखुपुरा 140 है। वहाँ पर PTI ने बार के सदर खुर्रम शहजाद विरक को फील्ड करके बहुत अच्छा फैसला किया, और उसकी वजह से माहौल ऐसा बना है कि ये 19.5 की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि कोई और परसेंटेज भी ऐड की जा सके तो की जानी चाहिए। सबसे दिलचस्प मार्का शेखुपुरा का होगा, जो सूरत हाल वहाँ पे हमने देखी। और चौथा, यहाँ भी सलमान साहब की वाकफियत निकल आएगी, भक्कर 90। यहाँ पर नवानी साहब हैं जो 8 बार मुंतखब हो चुके हैं, कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उनका मुकाबला है इरफान खान न्याजी से, जो कि कप्तान के कजन भी हैं। और सलमान साहब, मैंने एक जुमला अर्ज किया था कि इनकी शायद जीत के लिए हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी दुआगो होंगे। मेरा ख्याल उनकी फैमिली का, जिनका आप नाम ले रहे हैं, कि वो वहाँ जाने से गुरेज़ हैं। अच्छा लेकिन सलमान साहब, ये चारों हल्के जो बयान किए हैं अभी जामिन और लाहौर रह गया, वो अगली ट्रांसमिशन। बिल्कुल, लेकिन बिरयानियां चल रही हैं और कीमे वाले नान, क्या वोट इस दफा बिरयानी और कीमे वाले नान पे मिलेगा? देखिए, मैं सिर्फ पिंडी के हल्के के बड़ा दिलचस्प वहाँ पर रिजल्ट था 2018 का कि राजा सगीर साहब 44,000, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 42,000 और PTI 40,000। और सुनिए, चौथे उम्मीदवार के भी 40,000, यानी ये वाहिद हल्का है पिंडी का जहां 4 उम्मीदवारों ने 40,000 से ज्यादा वोट लिए। से PTI ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया जी, और यहां पर 5वें नंबर पर TLP थी 15,000 से ज्यादा वोट। देखें, इसमें मैं जाम साहब एक और चीज, जहां पर इंडिपेंडेंट से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बने हैं, वहां मैं समझता हूं कि इनकी पोजीशन इसलिए मजबूत है कि वहां पर देखें ना 44,000 और 42,000 वाले आपस में मिले हैं। अब उसमें अगर तहरीक इंसाफ को 20,000 वोट भी ज्यादा मिले उसी रोशियों से जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर भी उनकी पोजीशन मजबूत होगी। अलबत्ता आपने जिन 4 हल्कों की निशानदेही की है बिल्कुल दुरुस्त है। शेखुपुरा के बारे में जरा जरूर बताएं, चूंकि उसमें मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी। शेखुपुरा के बारे में अर्ज ये की कि अगर PTI यहाँ पर खुर्रम शहजाद विरक के अलावा कोई कैंडिडेट फील्ड करती तो सूरत हाल कुड हैव बीन डिफरेंट, बट खुर्रम शहजाद विरक ने जिस तरह बार का इलेक्शन जीता, जिस तरह विरक बरादरी को समहाउ यूनाइट किया, और जिस तरह से वो ट्रेडर्स के पास पहुंचे, जो उनकी पेनिट्रेशन है 140 जो कि सिटी का इलाका बनता है,
वहां पर वो बड़ा इंप्रेसिव तरीके से मुझे दिखाई दिए। उन्होंने आज हर पोलिंग स्टेशन पर 8 से 10 वकला तैनात किए हुए हैं, बाहर के लोग जो उनके चाहने वाले हैं, सो दैट कि उनकी पार्टी के लोग आ सकें। खालिद राई साहब को सपोर्ट है मियां जावेद लतीफ साहब की, और यहाँ पे राई बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो अगर ये कहा जाए कि राई जितवाते हैं या विरक जितवाते हैं तो ये गलत ना होगा। इसमें जावेद साहब ये बताएं, देखें बात ये कि वहां से तहरीक इंसाफ ने भी अपना उम्मीदवार तब्दील किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, और पहले दोनों जो 2018 का इलेक्शन उठा के देखें तो पहले जो नंबर 1 पे और नंबर 2 पे हैं वो फिर इकट्ठे हैं। तो जहां जहां पर नून लीग को वो लोग जो दूसरी पार्टी से आए या आज़ाद आए हैं वहां पर उन 10 सीटों पर मजबूत है, लेकिन दूसरी 10 सीटों पर जहां पर तहरीक इंसाफ के बराह रास्त उम्मीदवार थे, मैं समझता हूं उन्हें वहां पर एजाज है। अच्छा, ये शगुपुरा में एक जुमला और ले लें सलमान साहब, यहाँ पर तैयाब साहब थे जो इंडिपेंडेंट लड़े थे, ये नून लीग में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिली थी 18 में, इंडिपेंडेंट लड़े और उन्होंने कोई 20 से 30 हज़ार के करीब वोट हासिल जामी साहब एक फैक्टर आपने डिस्कस नहीं किया, मैं समझता हूं उसे जरूर डिस्कस करना चाहिए, वो टीएलपी का फैक्टर है जो एवरेज 6000 वोट तो मैं लाहौर में देख रहा हूं, यकीनन बाहर भी उनके पास बहुत ज्यादा वोट जी। हमें हर जगह पर हर हल्के में वोट बैंक नजर आया है और वो कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12% तक भी हमें देखने को मिला। किसको मुतासर करेगा वो? टीएलपी का वोट बैंक जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्यादा मुतासर कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब जो इन हलकों का जिक्र किया, यहाँ एक तो बरादरी सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है, इसके साथ साथ जो फैक्टर सलमान गनी साहब ने कहा है टीएलपी का, तो क्या मजहबी जमातें माजी की तरह इस बार भी नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए, मजहबी जमातें जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मजहबी जमातें वोट लेकर बड़ी जमातों को ख़राब तो कर सकती हैं, लेकिन ये है कि उनकी अभी इस कम अज़ कम इस इलेक्शन में ये हैसियत नहीं है कि वो बड़ी जमातों को हरा के डॉक्टर साहब से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा मेन स्ट्रीम जो है वो बन सकें। और असल में जो मजहबी जमातों में को जो एडवांटेज है उनका वर्कर बहुत कमिटेड होता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी मजहबी जमातों की ये है कि वो सेक्टेरियन होती हैं, यानी वो फ़िरकों से अटैच्ड हो जाती हैं। उसकी वजह से जो शख्स उस फ़िरके में नहीं है वो ऑटोमेटिकली उस किस्म की पार्टी में नहीं जाएगा। तो अगर इसको वो बेस को ब्रॉडन करें और सेक्ट से निकल के इस्लाम की बेसिस पे कुछ अपने आप को ऑर्गेनाइज करें तो मेरा ख्याल है फिर उनके स्कोप ज़्यादा हो सकता है। ठीक है साद, आपका क्या कमेंट है इस पर? बरादरी सिस्टम ज़्यादा डोमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है इन हलकों में या मजहबी फैक्टर भी काम आ सकता है? देखिए, बरादरी सिस्टम तो पंजाब के अंदर हमेशा से मौजूद रहा है और वो आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन मजहबी जमातों के पर्सपेक्टिव से मैं ये गुजारिश करूँ कि ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक की माजी में पिछले 3-4 साल के अंदर एक दफ़ा स्टैंड ऑफ हो चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। 2017 में जब इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरमीम की गई थी, ख़ास तौर पे वो ख़त्म नबूवत वाली शिक की, और एक दफ़ा स्टैंड ऑफ हो चुका है पीटीआई के साथ जब ये फ्रेंच एम्बेसडर वाला सारा मसला पड़ा था जी। तो ये मजहबी जमात ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक जो है वो इन दोनों जमातों के साथ वैसे तो अलाइन नहीं है, लेकिन एक माजी में हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ख़ास तौर पे 2001 के बाद से हमने देखा, तो उसमें मजहबी जमातों के कारकुनों का एक ख़ास जोशो वलवला हमें नज़र आया। तो सवाल मेरे नज़र में ये है, वैसे तो मजहबी जमातों का वोट अपने ही कंटिगुअस रहेगा, ना पीटीआई को डलेगा ना नून को डलेगा, लेकिन क्या इमरान खान साहब के इस नए नैरेटिव से, जो माजी में मजहबी जमातों का भी नैरेटिव रहा है एंटी अमेरिकनिज्म का, क्या उसकी वजह से कुछ मजहबी जमातों के लोग पीटीआई को वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? ये मेरे ख्याल में ज़रूरी सवाल होगा तहरीक लब्बैक के वोट कास्ट करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो बड़ा अहम पॉइंट रेस किया और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। लाहौर रह गया, बहरहाल वो किसी और वक्त। हाँ बिल्कुल, अभी हमें न्यूज़ ब्रेक के जानिब जाना है। अभी वक्त हुआ है न्यूज़ बुलेटिन का और उसके बाद अपने पैनल को अभी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी क्योंकि 6 बजे दोबारा हमें ये सब ज्वाइन करेंगे और हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।